नमस्कार दोस्तों, 7 फरवरी 2024 दोपहर के 1 बजे मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दरअसल हादसा हरदा के बैरागढ़ स्थित फटाखा फैक्ट्री में हुआ। भीषण आग लग जाने से 11 लोगों की मौके पर ही जान चली जाती है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लोग इस हादसे को समझ पाते तब तक आग की लपटें आसमान को छू रही थी। हरदा की फटाखा फैक्ट्री में इतना खतरनाक विस्फोट हुआ जिसके आसपास के इलाके में 1.5 रिएक्टर का भूकंप नोटिस किया गया। 2 से 3 किलोमीटर रेडियस में विस्फोट का डेब्री यानी कचरा फैल गया। किसकी गलती थी और प्रशासन ने इस पे क्या कदम उठाए हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Chile is on fire, quite literally. दोस्तों, हरदा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर ईस्ट में एक छोटा सा टाउन है जहां की पॉपुलेशन लगभग 5 लाख है। जहां ये विस्फोट हुआ वो जगह हरदा से दूर बैरागढ़ गांव में स्थित है, जहां फैक्ट्री के आसपास भी काफी लोग रहते हैं। जब ये हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में काफी लोग काम कर रहे थे, जो आग लगने पर बाहर आ गए और कुछ अंदर ही फंस गए। आग लगने का एक्चुअल रीजन तो नहीं पता, लेकिन फैक्ट्री में आतिशबाजी के लिए ढेर सारा बारूद रखा था और ऐसा बताया जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट से हुई है। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास के एरिया में लगभग 1.5 का भूकंप नोटिस किया गया। लगभग 2 से 3 किलोमीटर फैक्ट्री एरिया में मलबा देखा गया। हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल भाग खड़े हुए, जिन्हें 3 दिन बाद सारंगपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इन सबका जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये है कि ये लोग शहर के नजदीक अवैध फटाखा फैक्ट्री कैसे चला रहे थे? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन के पास कई बार अवैध फटाखा फैक्ट्री की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मानो ये सब इंतजार कर रहे थे इस हादसे का। विस्फोट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर दूर उसके पैर में एंगल जा भिड़ा। यह हादसा इतना खतरनाक था कि आसपास के इलाकों में पत्थरों की मानो बारिश होने लगी, लेकिन फिर भी प्रशासन नींद में था। यहाँ सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है, क्योंकि फटाखा फैक्ट्री को केंद्र सरकार के एक्सप्लोजिव विभाग से क्लियरेंस लेना पड़ता है। अगर क्लियरेंस नहीं मिलता तो डिप्टी कलर इनके लाइसेंस जारी नहीं करते और सारे सेफ्टी नियम चेक करने के बाद ही लाइसेंस दिए जाते हैं। किसी भी फटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस के लिए आपके पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए और आसपास कोई भी रहवासी एरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा इन बातों को अनदेखा कर दिया जाता है। जहां फैक्ट्री थी वहां पर पूरा गांव बसा हुआ था। इतना ही नहीं, राजेश अग्रवाल को कई बार अपने घर में भी बारूद और एक्सप्लोजिव मटेरियल रखता था, जिसकी शिकायत प्रशासन को की गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। यह एक लौता हादसा नहीं है। इसके पहले 2015 के रतलाम जिले में पेटलावद और इंदौर के राव में भी ऐसे हादसे हुए जिनमें हजारों लोगों की जान गई है। हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? हमारे देश में दोस्तों ऐसी ही कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का एक ही सोल्यूशन है, ऐसी अवैध फैक्ट्री को बंद किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।